नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर ओम शांति ओम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके घर के तवे और कढ़ाई के बारे में, जो कि आपके घर का तवा जो होता है वो आपके घर में कैसे कंगाली लाता है और दरिद्रता कैसे आती है आपके घर में। इस सभी के बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि आपके घर का तवा कैसे आपके घर के में कंगाली ला रहा है। दोस्तों, तवा एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में मिल जाता है और हर घर में इस तवे पे रोटियां भी बनाई जाती हैं। दोस्तों, जाने अनजाने में हम महिलाओं से ऐसी गलतियां हो जाती हैं। हम खाना बनाते हैं, रोटियां सेकते हैं तवे पर, तो कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए, जिससे हमारे घर में दरिद्रता आ जाती है और गरीबी आ जाती है और घर में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं आज आपको ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो वास्तु शास्त्र में भी लिखी हुई हैं और आपको लाल किताब में भी लिखी हुई मिल जाएंगी। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे कौन से काम हैं जो हमें महिलाओं को नहीं करने चाहिए खाना बनाते टाइम। तो सबसे पहली बात यह है कि जब हम खाना बनाना स्टार्ट करते हैं, यानी कि पहली रोटी बनाते हैं, तवे को चूल्हे पर चढ़ाते हैं, तो चूल्हे पर चढ़ाने के बाद क्या करना है दोस्तों कि एक चुटकी नमक लेना है, सफ़ेद वाला। उसमें कोई भी मसाला मिक्स नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सफ़ेद नमक होना चाहिए। और उस एक चुटकी नमक को तवे पर डालना है चूल्हे पर चढ़ाने के बाद में। फिर उसके बाद हमें पहली रोटी एक छोटी बनानी है, जो कि गाय के लिए बना सकते हैं आप लोग। अगर आपके यहाँ गाय नहीं मिलती है तो आप किसी भी जानवर को खिला सकते हैं या फिर अपने घर की छत पर रख सकते हैं, कौओं के लिए या फिर चींटियों के लिए। वैसे अगर आप गाय को दे सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि फ्रेंड पहली और आखिरी रोटी कभी भी घर के किसी भी सदस्य को नहीं देनी चाहिए। घर की पहली रोटी हमेशा अपने इष्ट देव के लिए या फिर गाय माता के लिए निकाल सकते हैं आप, और आखिरी रोटी आप कुत्ते के लिए बना सकते हैं। कहते हैं कि कोई भी जब आखिरी रोटी खाता है कोई भी व्यक्ति, तो उसकी बुद्धि जो होती है वो भी पिछड़ा जाती है, यानी कि पिछड़ जाती है, उसकी बुद्धि आगे नहीं बढ़ पाती है। तो आपको भी आखिरी रोटी अपने घर में किसी भी सदस्य को नहीं देनी है, ना ही बच्चों को, ना ही अपने हस्बैंड को। आखिरी रोटी आपको किसी जानवर को खिला देनी है। और दूसरी बात यह है फ्रेंड कि जब हम खाना बनाते हैं उसके बाद में जब हमारा तवा गर्म होता है तो हमें साथ के साथ नहीं धुलना चाहिए, क्योंकि गर्म तवे पर पानी डालने से क्या होता है कि जब जो छन की आवाज़ आती है ना, उससे क्या होता है कि हमारे घर में लड़ाई झगड़े पैदा होने लगते हैं। और लड़ाई झगड़े होने से क्या होगा कि हमारे घर में कलेश होगा, फिर हमारे जो घर के मेंबर हैं उनका काम में मन नहीं लगेगा और हमारे घर में गरीबी आ जाएगी और दरिद्रता वास कर लेगी। इससे हमें कभी भी गर्म तवे को नहीं धोना है और तवा ठंडा हो जाए उसी के बाद धोना है। और तीसरी बात यह है कि हमें रात को खाना बनाने के बाद में तवे को ऐसे ही झूठा नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि धोकर ही रखना चाहिए, चाहे कितनी भी रात हो रही हो। लेकिन रात को कभी भी तवा बिना धुला हुआ नहीं रखना चाहिए। अगर किसी के घर में मेड आती है काम करने के लिए, बर्तन धोने के लिए, तो आप उसका इंतज़ार मत करिएगा फ्रेंड, आप अपने हाथ से तवे को धोकर रखिएगा, क्योंकि रात को तवा धुलकर ही रखना चाहिए, ऐसा वास्तु शास्त्र में कहा गया है। और खाना बनाने के बाद में चूल्हे पर तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए तवे को, क्योंकि चूल्हे पे हमें दोस्तों कोई भी खाली बर्तन नहीं रखना है। चूल्हे पर खाली बर्तन रखने से क्या होता है दोस्त कि हमारे घर भी खाली होने लगता है, हमारे घर में कंगाली आने लगती है। और अगली बात यह है दोस्तों कि हमें खाना बनाने के बाद में कभी भी तवे को ऐसे ही खुला नहीं रखना है, हमें तवा धोकर अच्छी तरह से और छुपा कर रखना है किचन में अपने, जिससे कि किसी की नज़र ना पड़े। क्योंकि तवा जो होता है फ्रेंड वो राहु और शनि का प्रतीक होता है। जब किसी की बाहर वाले की नज़र हमारे तवे पर पड़ती है तो हमारा जो शनि महाराज होते हैं वो हम पे क्रोधित हो जाते हैं और हमारे घर के सारे काम बिगड़ने लगते हैं। अगर आप भी इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं, अपने घर में खुशहाली लाना चाहते हैं और सुख समृद्धि लाना चाहते हैं, तो आप इन बातों को हमेशा ध्यान रखिएगा। और मेरी माताओं बहनों, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कभी भी अपने तवे को रात को झूठा ना छोड़िएगा, हमेशा धुलकर रखिएगा और छुपा कर रखिएगा किचन में। इन छोटी छोटी बातों को जब हम ध्यान में रखते हैं और खाना बनाते हैं अपनी परिवार के लिए, तो हमारे परिवार में खुशहाली बनी रहती है और हमेशा के लिए लक्ष्मी जी का वास होने लगता है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे घर में हमेशा खुशहाली बनी रहे और सुख समृद्धि बनी रहे और हमें कभी भी बीमारी से ग्रस्त ना होना पड़े,
कोर्ट कचहरी के झमेले में ना पड़ना पड़े, कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटने पड़े, इसके लिए अगर आप चाहते हैं तो अपने घर के तवे को थोड़ा ध्यान से रखिएगा और देखिएगा कि हमारे घर में सुख समृद्धि आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।